आज की हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का जन्म सोलर सिस्टम के गठन के साथ ही हुआ। यह और साथी ग्रह व्यक्तिगत सौरमंडल गैस और धूल के विवादित तरीके से उत्पन्न हुआ है। सौरमंडल एक धुंधला धुला कमरा था जिसमें धूल और गैस समूह थे। एक बड़े समुदाय में धूल और गैस के कण एक साथ आकर एक तापमान बनाया, जिससे उनके बीच एक दबाव बना। इस दबाव के कारण धूल और गैस शानदार गोलाकार रूप में पृथ्वी के जैसे ग्रह को बनाने लगे। धूल और गैस वायुमंडलीय प्रदर्शनों के माध्यम से एक साथ बंधते रहे, जिसमें जन्मे और विकसित होने लगे। यह धारणा है कि इस समय एक शून्य से निर्मित पदार्थ से यहाँ तक कि धरातल भी पर्याप्त गर्म था ताकि धूल और गैस इसे आकर्षित कर सके। इस विनिमय के परिणाम स्वरूप ग्रह ने अपना आकार बदला और प्राकृतिक प्रकार से संचरित हो गया। यह था पृथ्वी का प्रारंभिक रूप। इसके बाद विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने पृथ्वी को और उसकी सतह को निर्मित किया। गर्मी और दबाव के कारण पृथ्वी की कठोर सतह पर पानी की धारा बनी और जलवायु में बदलाव आया। करोड़ों वर्षों के समय में पृथ्वी की सतह पर पानी जमा, बर्फीले स्थल और समुद्रों की श्रृंखलाएं बनी। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के कारण वायुमंडल में जीवन के लिए अनुकूलता बढ़ी और जीवों ने पृथ्वी पर अपना जगह बनाई। इसी प्रकार पृथ्वी का जन्म धूल, गैस और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के संगम से हुआ। यहाँ तक कि विज्ञान के अद्भुत खोज और अध्ययनों के बावजूद हम अभी भी पूरी तरह से पृथ्वी के जन्म के विषय में नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैज्ञानिक संगठनों के नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार विभिन्न धाराओं में समुद्री जल, गर्मी और दबाव के परिवर्तनों से पृथ्वी का जन्म हुआ। इसमें और प्रणाली की गतियों, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और अन्य कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी की गर्मी, इसके अंदरीय गतिविधियों और उसकी संरचना के बारे में नई सूचनाएं मिल रही हैं, जो हमें इस ग्रह के निर्माण और विकास की अधिक समझ देती है। सौरमंडल और उसके अन्य गतियों के अध्ययन से हम ज़्यादा जान सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना और उसके गतिविधियों में कैसे बदलाव आया है और यह कैसे इस ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल बना। इसके अलावा नवीनतम अंतरिक्ष मिशन और उपग्रहों के द्वारा पृथ्वी की सतह का और भी गहराई से अध्ययन किया जा रहा है, जिससे हमें नई जानकारी प्राप्त हो रही है उसकी संरचना, भूमिका और भौतिक विशेषताओं के बारे में। समय के साथ यही नए विचार और नई जानकारी हमें इस ग्रह के जन्म के संदर्भ में और अधिक समझने में मदद करेंगे। आप सभी अगर इसी तरह की महत्वपूर्ण और अनोखी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।